हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एटम्स। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के रदरफोर्ड थे ना, रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे, एच गीगर एंड ई मास्डन, एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे, तो रदरफोर्ड ने सजेशन दिया था, इनको सजेशन किया था एच गीगर एंड ई मास्डन को कि वो ये वाला एक्सपेरिमेंट करें। और जो रदरफोर्ड थे वो खुद किसके स्टूडेंट्स थे? जे थॉमसन के। जे थॉमसन ने क्या दिया था हमें? फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो सबसे पहला एटम का मॉडल था वो हमें दिया था जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उसके बाद जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे दो, ये तो रदरफोर्ड ने इनको सजेशन दिया था कि आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करें। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, क्या ऑब्जर्वेशंस आई, क्या कंक्लूजन्स आई, क्या कंक्लूड हुआ, और ग्राफ है इसमें, देखेंगे हम क्या है पूरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। इस वाले मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एलिमेंट्स को हम गीगर एंड मास्डन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था? यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जिसकी कुछ एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है कुछ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट तक। ठीक है, काफी ज्यादा, मेगा मतलब 10⁶, यानी 5 इंटू 10⁶, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की काफी ज्यादा थी एनर्जी। यहाँ पे एक उन्होंने जो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था, ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, जिसके अंदर से क्या है, अल्फा पार्टिकल रेज निकलती है। और जो अल्फा पार्टिकल की रेज होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एक लीड का चैम्बर लिया। लीड का क्यों लिया बताता हूँ अभी। उन्होंने एक लीड चैम्बर लिया, और जो सोर्स था वो कौन सा था? एग्जाम्पल के तौर पे हम बिस्मथ ले लेते हैं। 83 214, 83 83 क्या है? एटॉमिक नंबर, और 214 क्या है? मास नंबर। ठीक है, तो बिस्मथ से क्या हुई? अल्फा पार्टिकल की रेज आई। अच्छा, रेज आएंगी, बाद में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक लीड का चैम्बर लगाया। ये क्या चीज़ है? लीड ब्रिक्स चैम्बर, लीड ब्रिक्स। ठीक है, और ये चीज़ है, ये भी क्या है? लेड का ही है। अब इन्हें लेड क्यों लगाया? क्योंकि लेड क्या होता है? ये होता है इजीली इजीली अब्जॉर्ब्ड, जो हमारी रेडिएशंस होती हैं उनको इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गोल्ड फॉइल रख दी। क्या ये? थिन लेयर गोल्ड फॉइल, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर काफी पतली। ठीक है, इन्होंने गोल्डी क्यों रखा ये भी बताऊंगा मैं, और यहाँ पे ये इन्हें लीड क्यों रखा ये भी बताऊंगा, एक मिनट रुको बस। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक, यहाँ से लेके यूं यहाँ तक यूं। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये जिंक की स्क्रीन है, ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS की स्क्रीन है। ये क्यों लगाई ये बताता हूँ। देखो अब हुआ क्या,
हाँ एक चीज़ और, जो इसकी जो थिकनेस है वो है 10⁻6 मीटर से लेकर 10⁻−8 मीटर, ठीक है, काफ़ी बहुत कम होती है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये है अल्फा पार्टिकल्स। देखो यहाँ से इधर, यहाँ पे मान लो कि इधर मास्टन खड़े हैं या कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है वो यहाँ पे खड़ा है या बैठा है, जो भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे बिस्मथ है, रेडियो एक्टिव है, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। रेडियो एक्टिव है मतलब ये ह्यूमन बीइंग के लिए कैसा है, काफ़ी डेंजरस है। अगर उनकी बॉडी में पेनिट्रेट कर गया है ये, तो उनको कैंसर हो सकता है, जो भी बीमारी होती है वो हो सकती है। अब देखो बिस्मथ यहाँ जाएगा तो इनके लग जाएगा, तो इसलिए हमने लेड लगा दी। लेड क्यों लगाई, ताकि वो अब्जॉर्ब कर ले उसको, रेडिएशंस को, और वो इनकी बॉडी में पेनिट्रेट ना कर सके। तो वो यहाँ पे जाने के जाएगी और यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी, और यहाँ पे भी जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ से निकलेगी यूँ, तो यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेगी। तो और क्या रास्ता है, ये सीधी जाएगी। फिर इनका एक और काम है क्या, कॉलीगेट अल्फा पार्टिकल्स, कॉलीमेट, सॉरी, मतलब उनको पैरेलली भेजना। अगर ये नहीं लगती तो यूँ जाती, यूँ भी जाएगी लेकिन ये अब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर ये सीधी जाएगी। ये क्या चीज़ है, रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये जाएगी सीधी। यहाँ पे आने के बाद ये गोल्ड फॉइल से टकराई, ये गोल्ड फॉइल से टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ, कुछ रेस तो सीधी चली गई, ठीक है, कुछ रेस कुछ एंगल से चली गई, कुछ रेस क्या हुई, सीधी चली गई, कुछ यहाँ से आई थी, ठीक है, कुछ यहाँ से टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ, वो कुछ एंगल से चली गई, कुछ क्या हुआ, गई और यहाँ तक गई टकराई और वापस आ गई, ठीक है। हमने ये देख लिया, ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, लेड ब्रेक क्यों लगाई है, ताकि वो इजीली अब्जॉर्ब कर लेती है और कॉलीमेट्स भी करेगी अल्फा पार्टिकल्स को। रेडियो एक्टिव एनर्जी, ये हाँ, गोल्ड फॉइल की जो लेयर है वो सिंगल है, मतलब काफ़ी पतली है, और इसकी लेंथ भी दे रखी है। अब हमने पतली, ये गोल्ड गोल्ड की ही क्यों लगाई, क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी 9th या 10th क्लास में, वो मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है उसकी। मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है उसकी, यानी हम बीटन इनटू थिन शीट, थिन शीट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एल्यूमिनियम की फॉइल क्यों नहीं ले सकते, हम फॉइल पेपर यूज करते हैं ना, वो वाला जो किचन में यूज होता है फॉइल पेपर, वो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। वो आप कहोगे वो भी तो ले सकते हैं हम, वो क्यों नहीं ले सकते, तो जो उसकी देखोगे ना आप, उसके ऊपर जो पैकेट आता है उसके ऊपर लिखा रहता है उसकी थिकनेस, तो थिकनेस उसकी आपको 11 माइक्रोन के आसपास मिलेगी, जिसके अंदर लगभग 1.1 इंटू 10⁻⁻5 मीटर्स होते हैं। इतनी पतली नहीं है ये, काफी एक सिंगल लेयर है सिर्फ, और इसकी हमें वो भी दे रखी है थिकनेस, ये 10⁻5 के आसपास मिलेगी आपको। हमें चाहिए इतनी 6-8, तो हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है, हम गोल्ड का यूज करते हैं। अब हमने ZNS की स्क्रीन पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आई ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ना फ्लैश लाइट फ्लैश होती है यहाँ पे, लाइट फ्लैश, जो कि हमारी नेकड आइज से नहीं दिखती है। एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, यहाँ से रेज आई ना, तो ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर क्या होता है, उन्हें एक फ्लैश जली हुई दिखाई देती है, फ्लैश शो होती है। अब वो हम उसको अपनी नेकड आइज से नहीं देख सकते, तो यहाँ पे हम लगाते हैं डिटेक्टर। क्या लगाते हैं हम, डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, बताता हूँ, एक मिनट। डिटेक्टर जो भी है स्पेलिंग, डिटेक्टर लगाते हैं, और डिटेक्टर क्या शो देखता है कि वो ऐसे ऐसे देखता है यहाँ से यहाँ तक कि कहाँ पर क्या है, फ्लैश चल रही है। फ्लैश में और क्या होता है, उसमें हम साथ ही साथ क्या लगाते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्यों, तब हम नेकड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। डिटेक्टर वहाँ पे डिटेक्ट करता है कि कहाँ पर फ्लैश लाइट है, और यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो कि शो हुए हमें, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डिटेक्ट कहाँ पर, जैसे यहाँ पर आई फ्लैश चली, तो यहाँ पे डिटेक्टर क्या करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएगा कि कितने पार्टिकल्स हैं अल्फा के जो यहाँ पे डिटेक्ट हुए, ठीक है। इसमें आपको और कुछ तो है नहीं। अब इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं और कंक्लूजन, तो इसको रब कर देता हूँ मैं, हाँ। कुछ है नहीं अब इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या थी,
most of the alpha particles through the foil most of the alpha particle through the foil almost undeviated। ठीक है। नंबर 2 थी ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहती है, वो कहती है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर deviated from the foil through small angles, from the gold foil through the small angles। बताता हूँ क्या है ये सब, अभी लिख लेता हूँ, ठीक है। through the small angles। और जो तीसरी ऑब्जर्वेशन है वो कहती है वेरी फ्यू, बहुत ही कम, कितने, लगभग 8,000 में से कुछ एक ही अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर REF रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू द फॉइल ऑलमोस्ट अनडेविएटेड। हमने देखी जो फॉइल थी, जो गोल्ड फॉइल थी, उससे क्या टकराने के बाद वो सीधी चली गई, यानी डेविएट ही नहीं हुई, जहां से टकराई और सीधी चली गई। ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड फ्रॉम द फॉइल थ्रू स्मॉल एंगल्स। हमने देखा था कुछ एंगल से निकल गई, कुछ टकराने के बाद यहाँ पे वो टकराई, स्ट्राइक हुई, क्या चीज, अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक हुए, कुछ सीधे चले गए अनडेविएटेड, और कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए। वेरी फ्यू यानी बहुत ही कम, 8,000 में से एक क्या हो गए, रिफ्लेक्टेड हो गए, रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक हो गए। 3 है ये। अब इसका मतलब एक चीज और बताता हूँ। मान लो ये गोल्ड फॉइल है, अच्छा फॉइल है तो उसके अंदर एटम भी होगा गोल्ड का। ठीक है। अब यहाँ पर आई, यहाँ से एक रेज आई, ठीक है, रेज क्या हुई, सीधी निकल गई, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम होंगे ना, वो सीधी निकल गई। ठीक है। कुछ क्या हुई, इस वाले से टकराई मान लो, ठीक है, इससे टकराई और इससे टकराई और कुछ एंगल से चली गई। ठीक है। ये सब एक ही एटम की बात कर रहे हैं अभी हम इससे। और कुछ क्या हुई, ये वाली क्या है, ये वाली ऑब्जर्वेशन 1 है। ऑब्जर्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या है, अनडेविएट हुई, सीधी चली गई। ऑब्जर्वेशन 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, जानी वो यूँ चाहिए थी, बट एटम से टकराई, यहाँ से मुड़ेगी ना, एटम से टकराई और चली गई, यहाँ एटम से टकराई और कुछ एंगल पर वो मुड़ गई, डेविएट हो गई। और वेरी फ्यू, कुछ क्या हुई, वो आई एटम से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये थी 3 ऑब्जर्वेशन 3 के अकॉर्डिंग है। ठीक है। ये थी तीनों ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एटम एज एम्प्टी। स्पेस खाली था तभी वो अनडेविएट चली गई। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज concentrated, concentrated. Most of the mass of the atom is concentrated in a small region called nucleus। तो हुआ क्या कि इस एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की। कैसे ही बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, अच्छे समझ आएगा अच्छे से। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच इज डेंस मीन्स घना एंड टाइटली पैक। टाइटली तो पैक होगा क्यों, क्योंकि वो एटम किसका है, गोल्ड का, और गोल्ड क्या है, सॉलिड है, टाइटली पैक्ड। और नंबर 3 कंक्लूजन क्या है, द न्यूक्लियस इज NaCl, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसे पता, देखो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूजन निकाला, हम वैसे करते हैं। तो पहले के अकॉर्डिंग क्या, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एम्प्टी, एटम के अंदर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, तब वो सीधी चली गई। दूसरी बोल रहा है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच इज डेंस एंड टाइटली पैक्ड। यानी एटम है उसके अंदर मास है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और उस रीजन के अंदर क्या हुआ, टकरा के वो मुड़ गई है,
जैसे हम कैरम बोर्ड होता है, कैरम, ठीक है। अगर हमें अपनी क्या बोलते हैं गोटी अगर हम इसको मारना है, अगर हम सीधा मारते हैं तो ये बाउंस ये वाली वापस आएगी। अगर हम इसको किसी कॉर्नर पे मारते हैं, जैसे हमें इसके अंदर डालना है तो हम इस कॉर्नर पे मारेंगे तो ये क्या होगा, ये तो इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी, ये वाली है वो इधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो ऐसे ही इस वाले केस में हुआ है कि वहां पर कुछ तो था, कुछ तो था वहां पे, यहाँ पे कुछ तो है, तभी उसी के कारण क्या हुई, ये मुड़ गई अपने रास्ते से, ठीक है। तो वो क्या चीज थी, वो न्यूक्लियस था। इनको यहां से पता चला कि वो क्या था, न्यूक्लियस था। अब इनने ये कैसे कह दिया कि फिर पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमने अभी जब वो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें मैंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज रिफ्लेक्ट कब होगा, ये है एटम ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन नंबर 2, ये क्या चीज है, न्यूक्लियस। और ये क्या चीज है, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। अब ये रिफ्लेक्ट बैक क्यों हुई ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पे, और कंक्लूजन क्या निकला कि पॉजिटिव चार्ज है। रिफ्लेक्ट बैक तभी होगी, ये खुद पॉजिटिव है, और रिफ्लेक्ट बैक तभी होगी जब ये पॉजिटिव होगी। तो इससे टकराने से कुछ ही पहले यहाँ गई, वापस आ गई, तो यहाँ से डिस्कवरी हुई कि ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये बताती है कंक्लूजन नंबर 3। और न्यूक्लियस है ऐसा है कि उसके अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस है, बताती है ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखी, कंक्लूजन देखी, अब हम देखते हैं क्या ग्राफ देखते हैं। ये है स्कैटरिंग एंगल, SCA2 स्कैटरिंग एंगल, इसको माना इन डिग्री, ये डिग्री के अंदर है, ठीक है, रेडियन में नहीं है। इस साइड है नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल डिटेक्टिंग, कि हमें जो स्क्रीन थी ZNS की उस पर कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होते हुए मिले। मानो कि ये एंगल 0 है, ये 20, ये 40, ये 60, करते 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 180, 180 से ज़्यादा क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि ZNS स्क्रीन पे जो गोल्ड फॉइल थी अगर वो टकराती है तो कम से ये 0 एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी, एक्यूट बनाएगी, ऑब्ट्यूज बनाएगी, फिर क्या 180 बनाएगी, इससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो 180 का मैक्सिमम। अच्छा, अब हमने ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में क्या देखा था, एक मिनट, मानो कि यहाँ पे 10 to the 10 है, 10 to the power 2, 10 to the power 4, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि जो ये ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि काफ़ी सारे, ये कितने 10 to the power 7, जहाँ पर अप्रोक्स हमें कितने मिलते हैं, यानी 0 डिग्री एंगल के आसपास, अप्रोक्स जीरो एंगल किसके अप्रोक्स है, 0 डिग्री के अप्रोक्स क्या है, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे। पार्टिकल्स जो डिटेक्ट हुए हैं वो कितने, काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई, और क्या बोल सकते हैं, मोर, काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 डिग्री एंगल पे काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, 180 के आसपास कितने, वेरी फ्यू लिखा था ना लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन, क्या था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 8000 में से कुछ एक ही क्या थे जो रिफ्लेक्ट बैक हुए थे। रिफ्लेक्ट बैक मतलब 180, यानी कितने, काफ़ी कम, यानी यहाँ पे कुछ ये 10 to the power 2 मतलब 100, यानी इन दोनों के बीच में कुछ 70-80 मान लो कि अल्फा पार्टिकल्स मिले थे हमें 180 डिग्री पर, एंगल अप्रोक्स 180 डिग्री पर हमें काफ़ी वेरी लो, 1 से कम से कम 8000 तक, 8000 में से एक कुछ ही पार्टिकल डिटेक्ट होते हुए दिखे थे अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। हमें देखना है रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड ने कुल मिला के क्या बोला, ठीक है। मॉडल ऑफ एन एटम, तो रदरफोर्ड ने कुल मिला के ये बोला कि based on the above conclusion, he said that
proton of an atom is concentrated inside the small nucleus is dense, heavy and tightly packed. Okay, tightly packed. The electron of the atom is revolve around the atom, the nucleus in revolve around in the nucleus in the shells. Similarly, as the planets revolve around the sun. तो रदरफोर्ड ने कुल मिला के बोला था अपनी कंक्लूजन के बेस पर कि प्रोटॉन है जो एटम का, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस है उसी के अंदर प्रोटॉन होता है ना। इनसाइड द स्मॉल न्यूक्लियस, ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। इनसाइड द स्मॉल न्यूक्लियस व्हिच इज डेंस, काफी घना है, भारी है और टाइटली पैक्ड है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके जो अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जैसे कि प्लेनेट करते हैं, प्लैनेट्स करते हैं सन के आसपास, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने ये नहीं बताया था, चलो वो बताएंगे ड्रॉबैक्स में, ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मॉडल ऑफ एन एटम, ये था। अब हम देखते हैं क्या ड्रॉबैक्स, कमियां क्या थी इनकी, कहाँ इनने गलती कर दी, फेल हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे ड्रॉबैक्स। आइए अब ड्रॉबैक्स देखते हैं रदरफोर्ड के। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो पहला ड्रॉबैक क्या था इनका? he cannot explain the stability of an atom। यानी वो स्टेबिलिटी एटम की बता ही नहीं पाए थे कि स्टेबिलिटी स्टेबल है कि नहीं है एटम। कैसे? अकॉर्डिंग टू ईएम वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल साहब क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि द accelerated charged particle emits radiation। यानी अगर चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वो क्या करेगा? रेडिएशन को एमिट करेगा। बट ऐसा रदरफोर्ड ने बोला ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे वो फेल हो गए। दूसरी बात क्या? he cannot explain discrete spectra of an atom। रदरफोर्ड क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है कॉन्टिन्यूस में। वो बोलते हैं किसी भी ऑर्बिट में घूम जाएगा। उन्होंने ये नहीं बोला, हाँ एक मिनट। और जो नील बोर्ड्स हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियस के आसपास जो शेल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करता है जिनकी कुछ पर्टिकुलर सर्टेन पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ना ट्रेन की पटरी है ये, ठीक है, इस पे कार चला रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। ट्रेन की पटरी है तो उस पर ट्रेन ही चलेगी ना। वैसे ही अगर ये वाला शेल है इसकी कुछ वेवलेंथ है तो वो इसी पे इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, इस पे नहीं घूम पाएगा। ऐसा नील बोर्ड कहते हैं अगर स्टेबल रखना है हमें एटम को तो। लेकिन रदरफोर्ड ऐसा कुछ नहीं बोलते। वो बोलते हैं सिर्फ न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूमेगी। ये नहीं बताते कौन से शेल में, वो उसी शेल में घूमेगी जिसकी कुछ सर्टेन पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑर्बिट्स, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने सबसे पहले क्या क्या देखा? एक्सपेरिमेंट देखा गीगा मार्सन वाला, फिर हमने क्या देखा? ऑब्जर्वेशंस देखी, कंक्लूजन देखा, ग्राफ देखा, फिर रदरफोर्ड ने कुल मिला के क्या कर, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम अगर पूछा जाए 2 या 3 नंबर में तो बस ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद ड्रॉबैक्स, ये 2020 नहीं
हाँ 2019-20 में ये आए थे बोर्ड के एग्जाम में, CSC बोर्ड में। ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉबैक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कर ही लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये वैसे भी हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है ना, इसको देख लेना, ये वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रॉबैक्स। और ये भी ड्रॉबैक्स में ये लिख देना, दो बहुत है, 2 या 3 नंबर का आता है।